हेलो एंड वेलकम। आज की हमारी वीडियो एक नए टॉपिक के ऊपर है कि आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, कर रहे हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, या ऑलरेडी बड़ा बिजनेस है लेकिन आप एक रिस्क लेना चाहते हैं छोटे बिजनेस के ज़रिए, तो आपको क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चीज़ ज़रूरी होगी इब्तिदा में। तो बिगिनिंग में आपको एक चीज़ जिस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है स्पिरिचुअलिटी। ये याद रखें, ये स्पिरिचुअलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं रिलीजियस की बात नहीं कर रहा। रिलीजियस में जब आप जाते हैं तो आपको ये पता लगता है कि डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं रिलीजन्स के दरमियान, लेकिन बिजनेस, किसी भी बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस को रिलीजियस नहीं होना चाहिए। आप एक पूरी ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, एक्सपीरियंसेस या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए आप अपने आप को किसी रिलीजन के साथ एसोसिएट तो नहीं कर सकते। इवन अगर आप किसी रिलीजन को फ़ायदा भी पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन कारोबार आप जब भी करेंगे तो वो आप ह्यूमैनिटी को पर्सपेक्टिव में करेंगे। तो इसलिए आपको रिलीजन की इम्पोर्टेंस तो पता होनी चाहिए, लेकिन आपको रिलीजियस नहीं होना चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप शुरू में स्पिरिचुअलिटी को लाजमी पढ़िए। स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है और वो ये है कि आपको सेल्फलेस बनाती है, आपको अपने ज़ात से बाहर निकालती है, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की हिम्मत देती है। और अगर आपको कोई इब्तिदा में नुकसान भी होता है, रुकावट आती है, तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक ऐसी ताकत है। स्पिरिचुअलिटी जिसे हम रूहानियत कहते हैं, या जिसे आप ये साधुज जो होते हैं, ये जो अच्छे उलमा होते हैं, या इसी तरह जो अच्छे लोग जिनको खुदा का डर होता है और इंसानियत की खिदमत का शौक़ होता है, तो ये एक बुनियादी सी तारीफ़ है, डेफिनेशन है कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है। तो स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। क्यों? आपको रुकावटें और मुश्किलात बहुत आसान लगने लग जाती हैं। स्पिरिचुअलिटी के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत है। आपने कभी मैस्लोज़ नीड हायरार्की के बारे में सुना है? जिन्होंने भी MBA किया है या जो भी ज़्यादा पढ़े हैं, उन्होंने को पता होगा कि एक मैस्लो नीड ऑफ हायरार्की, जिसके अंदर 5 ज़रूरतें हैं कि इंसान को बुनियादी तौर पर किन 5 ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले बुनियादी फंडामेंटल किस्म की नीड्स हैं, और फिर उसके बाद सबसे आखिर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है। तो यहाँ इसके अंदर एक एडिशन भी की गई है किसी रिसर्च के अंदर कि जो आखिरी नीड है ना, वो स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी आपको बिल्कुल सेल्फलेस कर देती है, और जब आप उस मकाम पर पहुँचते हैं तो आप बहुत बड़ी कामयाब पर्सनैलिटी बन जाते हैं, क्योंकि आपके सामने छोटी चीज़ें नहीं रहती, आपके लिए छोटे नुकसान, छोटी मुश्किलात कुछ नहीं रहती। आप किसी बड़े गोल की तरफ जा रहे होते हैं, और जब आप बड़े गोल की तरफ जाते हैं ना, तो आपको छोटी चीज़ें मामूली लगने लगती हैं। यही बिज़नेस का उसूल होता है कि आपके सामने कोई मुश्किल आए, आप कहें नहीं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन हूँ, तो इस तरह मसले हल हो जाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी को लाजमी पढ़ें, यानी कि जो आप आइडिया लेके जा रहे हैं उसके लिए लाजमी बात है नफ़ा नुकसान, प्रॉफिट लॉस को देख रहे हैं। लेकिन मुश्किलात जब आती हैं तब, या फिर आप जब किसी लोगों को प्रोडक्ट ऑफरिंग कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप ये ना देखें हर वक्त मैंने प्रॉफिट के मोटिव से ही चलना है। आपने लोगों की खिदमत के मोटिव से भी चलना है। उससे क्या होगा, लोगों के अंदर आपका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बढ़ेगा ना, तो आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि जब वो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करने लग जाएंगे। डिपेंड करने का मतलब क्या है? डिपेंड करने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी प्रोडक्ट ऑफरिंग उनके सामने कर सकेंगे, और वो ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करेंगे। आपकी एक्सपेंशन में फ़ायदा हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी 2 चीज़ों पे फिर इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई, और एक वो ये कि कोई मुश्किलात, परेशानियाँ, चैलेंजेस आएंगी, वो भी आप बड़े अच्छे तरीके से डील कर लेंगे। और नंबर 2, आप जब ह्यूमन ओरिएंटेड लोगों की नज़र से जब अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तो लोगों का एतमाद आपके ऊपर बढ़ेगा। तो दोनों चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। आपको मेंटली भी फ़ायदा दे रही है, और मार्केट के हिसाब से भी फ़ायदा दे रही है कि कस्टमर्स आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअलिटी को लाजमी पढ़ें। किसी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी का साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी खुद से पढ़ें कि किस तरीके से एप्लीकेबल हो सकती है आपके केस के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज के लिए यही आइडिया काफ़ी है कि आपने जब अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट ज़रूर बीच में डालना है। थैंक यू।